स्मारकीय कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले के दिनों में विनम्रता और दिव्य हस्तक्षेप की एक कहानी सामने आई, जो महाभारत के महान तीरंदाज अर्जुन और हनुमान, पवन पुत्र और भगवान शिव की शक्ति के अवतार के भाग्य को एक साथ जोड़ती है। तीरंदाजी और युद्ध में अपने अद्वितीय कौशल के लिए प्रसिद्ध अर्जुन ने आसन्न युद्ध के लिए दिव्य हथियारों की तलाश में हिमालय की यात्रा की। उनका मार्ग उन्हें रामेश्वरम के पवित्र मैदान तक ले गया, जहां उनका सामना पवन देवता के पुत्र और रुद्र के अवतार हनुमान से हुआ, जो भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हनुमान के दिव्य कद से अनजान, गर्व से भरे अर्जुन ने अपने तीरंदाजी कौशल और अपने दिव्य हथियारों की शक्ति के बारे में घमंड किया। उन्होंने राम की वानर सेना द्वारा समुद्र के पार लंका तक बनाए गए पुल के बारे में हल्के में बात करते हुए दावा किया कि वह अकेले अपने तीरों से एक अधिक दुर्जय पुल का निर्माण कर सकते हैं। पांडव राजकुमार में विनम्रता की भावना पैदा करने की आवश्यकता को पहचानते हुए हनुमान ने उन्हें अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ पानी के पार तीरों का एक पुल खड़ा किया। एक परीक्षण के रूप में हनुमान उस पर कदम रखने के लिए सहमत हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुल पर अपना पैर रखा, वह समुद्र में टूट गया। अर्जुन ने अपनी सीमाओं का सामना किया और असफलता से विनम्र होकर क्षत्रिय सम्मान संहिता का पालन करते हुए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन को हनुमान की वास्तविक पहचान का खुलासा किया। उन्होंने समझाया कि पुल का टूटना अर्जुन के कौशल की विफलता नहीं थी, बल्कि अतीत के अद्भुत कार्यों के लिए विनम्रता और सम्मान का एक दिव्य सबक था। अर्जुन की भक्ति की गहराई और आगामी धर्म युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए हनुमान रुद्र अवतार ने उन्हें सुरक्षा का वादा दिया। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े युद्ध में अपनी ताकत और स्थिरता की पेशकश करते हुए पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के झंडे पर रहने की कसम खाई। जैसे ही कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ गया, हनुमान की छवि वाला झंडा अर्जुन के रथ पर फहराया गया। यह दिव्य उपस्थिति का प्रतीक था, पांडवों के लिए आशा और शक्ति का प्रकाश स्तंभ था। हनुमान की आभा से सुशोभित रथ ने सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियारों और योद्धाओं का सामना किया, जो पवन पुत्र के दिव्य वादे का एक वसीयतनामा था। युद्ध के बाद जैसे ही कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया, कृष्ण ने हनुमान की सुरक्षा की वास्तविक सीमा का खुलासा किया। जैसे ही हनुमान रथ से निकले, वह दिव्य अस्त्रों और योद्धाओं के क्रोध को सहते हुए आग की लपटों में घिर गया। केवल पवन पुत्र की उपस्थिति के कारण इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह कहानी समय की सीमाओं को पार करते हुए विनम्रता के गुणों और दिव्य समर्थन में निहित शक्ति के बारे में बताती है। यह अर्जुन और हनुमान के बीच शाश्वत बंधन के माध्यम से दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत के अभिसरण पर प्रकाश डालता है। पवन पुत्र द्वारा अर्जुन से किए गए वादे की कहानी भक्ति की स्थायी शक्ति और दिव्य संरक्षकता का एक वसीयतनामा है, जो जीवन और युद्ध के उथल पुथल से गुजरती है।